जय श्री राम भक्तगणों। स्वरचित हनुमान चरित महाकाव्य के प्रसंग सुन रहे हैं आप। पहला प्रसंग, हनुमान जी का जन्म। तो उत्कृष्ट यज्ञ से दशरथ जी खीर का कलश लेकर आए, तीनों रानियों को खाने को दिया। तीनों रानियां खीर खा करके बड़ी प्रसन्न मन से अपने पुत्रों की प्रतीक्षा करने लगी कि अवधपुरी जगमग हुई, खुशियां मिली अपार, कुल दीपक की राह में दीपक जले हजार। पूरी अयोध्या खुशियों से झूम उठी, क्योंकि अब सब तीनों रानियां गर्भवती थीं और पुत्रों की प्रतीक्षा थी। इधर सुमेर पर्वत पर अंजना जी अनवरत तपस्या कर रही हैं कि कपिकुल को वंशज मिले, जप तप करे उपास, बीते मास बरस दिवस, अंजना भई निराश। अभी तक तपस्या चल रही है, किंतु अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। और तभी एक दिन भगवान शंकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अंजना, मांगो, क्या मांगती हो? तुमसे प्रसन्न हूं मैं तुम्हारी तपस्या से। अंजना जी भगवान को दंडवत प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि प्रभु, एक ऐसा पुत्र दो, सर्व गुण संपन्न, जिसमें दोष तनिक भी न हो, सारे गुण ही गुण हो, ऐसा पुत्र प्रदान करो प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि अवश्य, तथास्तु। और अंजना, तुम ये सुनो कि मेरा 11वां रुद्र ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। मेरा 11वां रुद्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। मेरे रुद्रों में मेरा अंश होता है, इसलिए यूं मानो कि मैं अंश रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। तुम्हें ये मंत्र लो और जाप करो। इस मंत्र के जाप के पश्चात पवन देव जी तुम्हें एक प्रसाद देंगे। उस प्रसाद को तुम ग्रहण करना। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद तुम्हारा जो पुत्र है वो बहुत ही तीव्र वेगी और बलशाली होगा। ऐसा आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए।